आज जिस वचन को मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ, यह प्रभु यीशु मसीह के उन अद्भुत अधिकारों के विषय में है जो प्रभु रखता है और इस कारण से वह मनुष्यों से हटकर और परमेश्वर के पुत्र होने की खूबी को रखता है। और उन्हीं में से एक यह है कि प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भी अधिकार है। कुछ सप्ताह पहले मैंने आप लोगों के साथ में यह वचन बांटा था कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं। यह मेरे और आपके लिए तो बड़ी कठिन बात है कि हम पानी पर चल सकें, या किसी पतली रस्सी पर भी चलना मेरे और आपके लिए कठिन होगा। और आजकल तो सड़कों पर चलना भी कठिन हो रहा है। हमने इस घटना में यह पाया था कि प्रभु यीशु को पानी पर चलता देखकर पतरस भी यह इच्छा करता है कि मैं भी पानी पर चलूंगा, और प्रभु यीशु ने उससे कहा है, हाँ तू भी चल सकता है, आजा। और शिमोन ने भी विश्वास किया और नाव के बाहर कूद पड़ता है और प्रभु यीशु के पास में पानी पर चल करके जाने लगता है। प्रिय श्रोताओं, यह घटना हमें यह बताती है कि जो खूबी प्रभु यीशु में है वह उसके अनुयायियों में भी हो सकती है, बशर्ते हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आज इसी बात को थोड़ा और गहराई में चल करके देखते हैं कि प्रभु यीशु को प्रकृति पर अपना अधिकार है। मैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय के 22वें वचन से आगे पढ़ता हूं। फिर एक दिन प्रभु यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। मुझे यह वचन बड़ा प्यारा लगता है कि जब जब प्रभु यीशु कुछ काम करना चाहते थे, वे अपने साथ में अपने शिष्यों को लेकर के चलते थे। यहां पर उनको चले जाने के लिए नहीं कहा, परंतु कहता है आओ। कहने का मतलब प्रभु यीशु स्वयं उस नाव पर सवार हो गए हैं और वे अपने शिष्यों को, जो शायद किनारे पर खड़े होंगे, उनसे कह रहे थे कि तुम भी आ जाओ। लिखा है, शिष्यों ने उनकी नाव को खोल दिया, अर्थात ये नावें वो थी जो किनारे से बंधी हुई थी। हमारे जीवन की नाव भी हम लोग अपनी सुरक्षितता के लिए किनारों से बांध के रखते हैं, जहां न तो गहराई है, ना ऊंची लहरें हैं, ना जोखिम है। लेकिन प्रभु यीशु हमारी जीवन की नाव में आकर कहता है, आओ हम झील के उस पार जाएं। शिष्यों के समान आवश्यकता है कि हम भी अपनी नावों को खोल दें, अपने आरामदेह जिंदगी से निकलकर जोखिम भरी और गहरे झील की तरफ। परंतु हां, यह स्मरण रखें कि नाव में प्रभु यीशु पहले ही चढ़ चुके हैं। 23वां वचन कहता है कि जब नाव चल रही थी तब यीशु सो गए। यह वचन मुझे मानने में तो बड़ा कठिन लगता है। प्रभु यीशु सो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है, हाँ प्रभु यीशु भी तो मनुष्य हैं और वे बहुत थक गए थे और दिन भर बहुत काम किया था और इस कारण से उनको नींद लग गई होगी। लेकिन मेरे मित्रों, आगे की बातों को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो मुझे लगता है प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कोई सबक देना चाह रहे थे और इसीलिए मानो अपनी आंखें बंद करके पड़े रह गए। लिखा है, झील पर आंधी आई। मैं तो शहर में रहता हूं और सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक समंदर नहीं है, और जमीन पर रहते हुए भी जब आंधी देखता हूं तो जान बहुत घबरा जाती है। समंदर में रहने वाले और मछुआरे लोग जब समुंदर में जाते हैं, झील में जाते हैं, और अगर आंधी आ जाए तो मैं बस अंदाज ही लगा सकता हूं कि जान कितनी घबराती होगी। लिखा है, नाव पानी से भरने लगी। ओहो, जरा सोचिए तो सही कि प्रभु यीशु उस नाव में सोए हैं जो पानी से भर रही है। मैंने तो सुना था कि यदि कोई व्यक्ति सोया है और आवाज देने से नहीं उठता तो पानी के छींटे मार दो। मैंने तो यह भी सुना है कि बेहोश व्यक्ति को जगाने के लिए उसके चेहरे पर पानी छिड़का जाता है।
यहाँ तो नाव पानी से भरती जा रही है और प्रभु यीशु सोए हैं। मेरे मित्रों, वास्तव में हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को बुला करके उसे पीछे की सीट में ले जा करके सुला देते हैं। हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेना चाहते हैं। हम अपनी नाव को अपनी दिशा में ले जाना चाहते हैं। जहां हमारी मर्जी होती है हम अपनी जिंदगी ले जाना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ प्रभु यीशु हमारे साथ रहकर भी सोए हुए हैं। वास्तव में प्रभु यीशु हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को एक दिशा देना चाहते हैं, हमें झील के उस पार ले जाना चाहते हैं। अब देखिए, आंधी आ गई, पानी भरने लगा और लिखा है नाव डूबने पर थी, वे जोखिम में थे। अब उन्होंने आकर के यीशु से कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। लिखा है यीशु ने तुरंत उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। इस वचन में मैं एक और डांट देख रहा हूं जो प्रभु यीशु ने लगाई है, और वो प्रकृति को नहीं परंतु शिष्यों को लगाई है। 25वें वचन में लिखा है, कहां था तुम्हारा विश्वास। अर्थात मेरे प्रियो, जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं और शिमोन पतरस भी पानी पर चल सकता है, मनुष्य भी चल सकता है। इस उदाहरण में हमने देखा कि प्रभु यीशु ने आंधी तूफान और लहरों को डांट करके शांत कर दिया, और वे पूछते हैं, यह काम तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हारा विश्वास कहां था? इन सब बातों को देखकर वे अचंभित हो गए और सोच में पड़ गए कि ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रिय मित्रों, सचमुच में सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। यहाँ तक कि प्रकृति के इन नियमों को भी वे अपने हाथों में रखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 16वां वचन बताता है कि वह दिन आता है जब प्रभु यीशु फिर एक बार बादलों पर जिस तरीके से उठा लिए गए थे वैसे ही फिर एक बार नीचे आने वाले हैं, और अब की बार हमें उठाने के लिए हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर पृथ्वी पर से उठकर बादलों पर अपने प्रभु के साथ बैठने वाले हैं। प्रिय श्रोता, क्या आप बादलों पर उससे मिलने के लिए आज तैयार हैं? प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।